Everybody! Everybody put your hands up! I be a revolution. I be a revolution. I be a revolution. हाय, तो बोनस एपिसोड को लाने का रीज़न बहुत ज़रूरी था। इफ़ नॉट नो देन अ 12-year-old बॉय फ्रॉम कोलकाता जम्प्ड फ्रॉम 11th फ्लोर इन बिलीव दैट एन एंजल विल सेव हिम। तो अब तुम्हें लग रहा है इसका एनीमे से क्या कनेक्शन है। तो उसने ये सब प्लेटिनम एंड एनीमे को देखने के बाद किया, एंड इसमें एनीमे की गलती नहीं है। गलती है तो 16+ एनीमे को इन्फ्लुएंस किया है, जो ये क्वांटिटी वाले यूट्यूब चैनल्स नहीं बताएंगे। उन्हें बस एनीमे को पॉपुलर करवाना है। लाइक देखो, एक बार एनीमे कितनी सेंसिटिव चीज़ है किड्स के लिए, तो उनका फ़र्ज़ होता है ये बताना कि एनीमे को देखने के वक्त क्या चीज़ ध्यान रखनी है, एंड ये नहीं भूलना ताकि लोग एनीमे को एज एन एनिमेशन देख के एज एन इमोशन नहीं, क्योंकि इस वजह से लोग रियल वर्ल्ड को छोड़कर एनीमे में घुस जाते हैं। सिम्प फॉर लेवी Eren Mikasa, nothing is better than anime for them, so that's so terrible for our community's future. Now we will discuss this is in detail in our today's episode. वैसे तो मैं श्योर नहीं हूँ कि इंडियन फैंस इतने टॉक्सिक क्यों हैं, पर एज आई नो लोगों का ओवर लव, अंडर एज व्यूइंग एडिक्शन एंड एनिमे का बड़ा चढ़ा के रिप्रेजेंटेशन इसके मेन रीजंस में से है। हो सकता है तो पहले समझेंगे एनिमे का पर्पस क्या होता है। तो एनिमे मल्टीपल ड्राइंग्स को कंटिन्यूटी के साथ सीरीज़ में अरेंज करना होता है, एंड एनिमे हमारे लिए एंटरटेनमेंट का वे होता है, या फिर अदर्स इमोशंस जैसे एक्साइटमेंट ऑफ बीइंग सुपर नेचुरल, फाइटिंग सीन, सैडनेस एटसेट्रा। एंड जो लोगों का कहना है कि क्यों एनिमे में लाइफ लेसन्स होते हैं, तो वो लेसन्स हमें लाइफ में एक सर्टेन एज पे मिल ही जाते हैं फ्रॉम बुक्स, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। उसके लिए कोई 720 एपिसोड देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एनीमे को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखना है तो देखो, वरना एनीमे को ही लाइव बनाना है। सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट नोबडी गिव अ फक अबाउट यू। अपने करियर तुम एनीमे देखते देखते नहीं बना सकते। तुम एनीमे कैरेक्टर्स पर रिलाई नहीं कर सकते कि वो तुम्हें बचाएंगे, उनकी पावर्स तुम्हें आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। गोकू की पावर्स उसके राइटर की इमेजिनेशन की वजह से है। उन कैरेक्टर्स की हार्ड वर्किंग स्टोरीज रियल नहीं होती, फिक्शनल होती है। अगर तुम रियल लाइफ में रोज़ 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर रन करोगे तो तुम वन पंच मैन बन जाओगे, लेकिन वो वन पंच मैन जो एक पंच से ही डिफीट हो जाए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी ये सब नॉर्मली नहीं कर सकती। उसके लिए धीरे धीरे स्केल अप करना होगा, एकदम से इतना लोड नहीं दोगे बॉडी को। एंड वन लास्ट थिंग इज एनीमे डिलीवर्स इमोशन बट इट्स नॉट दैट मच इफेक्टिव अंटिल तुम उस एनीमे में पूरे घुस नहीं जाते, या उस एनीमे को ही सब कुछ मानने लगो। अब आगे समझेंगे एनीमे देखते वक्त क्या क्या याद रखना चाहिए। वैसे तो आई सेड दिस वे बिफोर दिस इंसिडेंट लाइक 8 months अगो इन माई वीडियो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। तो एनीमे एक ऐसी चीज़ है जो रियल वर्ल्ड से कुछ रिलेशन नहीं रखती है। लाइक उसमें वेब सीरीज़, मूवी, टीवी शोज़ की तरह रियल पीपल, प्लेसेस शोकेस नहीं की जाती हैं। अगर करी भी जाती हैं तो उस फॉर्मेट में नहीं जिसमें वो हैं। सारी चीज़ इंस्टेड ऑफ दिस वो एनिमेशन फॉर्मेट में हमारे सामने आती है, एंड एनिमेशन इज़ मोर ऑफ इमेजिनेशन। एंड मैं पूछूँ कि कौन सा एज ग्रुप फैंटेसीज, अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन के अराउंड रिवॉल्व करता है? किड्स, राइट? यस, यू गेस्ड इट राइट। एंड जब अगर इतना बड़ा एज ग्रुप एक चीज़ से रिलेट कर पा रहा है तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कॉशंस का ध्यान रखना भी ज़रूरी हो जाता है। स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहां टोटल पॉपुलेशन 45 करोड़ में से ऑलमोस्ट 20% यानी 32 करोड़ मीन्स ऑलमोस्ट वर्ल्ड की 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, उस USA के टोटल पॉपुलेशन के बराबर। उन किड्स की पॉपुलेशन है जिनका एज ग्रुप 0 to 12 है, एंड इस एज ग्रुप के बाद मैच्योरिटी एबिलिटीज़ और चीज़ों को समझने की कैपेसिटी अच्छे से डेवलप्ड होती है। तो क्योंकि एनीमे एक टीन रिलेटेड थिंग है एक्सेप्ट किड्स एनीमेज, तो ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी कि बेलो टीनेज लोगों को एनीमे से दूर रखें, क्योंकि एक बार ये एज ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हो गया ना तो चाइल्डहुड से वो स्ट्रॉन्ग फैंटेसीज एंड अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन ही बच्चों के दिमाग में ग्रो होगी। एंड क्योंकि एनिमेशन बच्चों को ज़्यादा रिलेटेबल लगती है तो एक बार उस कॉन्टेंट को समझ के कंज्यूम करने के बाद अच्छे एडिक्ट हो जाएंगे एनीमे से। सो ये ज़रूर ध्यान रखना, एंड जो टीन्स एंड अडल्ट एनीमे को देखते हैं वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही देखें, एंड ये याद रखें वो एक फैंटेसी है, रियल वर्ल्ड ये है। एंड इस चीज़ को और आसान बनाने के लिए तुम्हें अपनी रियल वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बिल्ड करनी होगी। तुम्हारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच अगर एक यूट्यूबर हो तो अपनी ऑडियंस एंड फेलो यूट्यूबर्स के बीच, इवन अपनी चीज़ों एंड टीचर्स के बीच भी, जो तुम्हें ये बार बार फील कराएंगे दैट यू हैव मैनी पीपल टू टॉक विद।
लिव विथ, एंड अगर तुम्हें उनके साथ बिजी रहोगे तो तुम्हें एनिमे के लिए टाइम नहीं मिलेगा, जिससे तुम्हें आदत हो जाएगी कभी कभी फ्री टाइम में ही एनिमे देखने की। इसके 3 एडवांटेजेस होंगे। पहला ये कि तुम लाइफ एंजॉय कर पाओगे, दूसरा ये तुम एनिमे के टॉक्सिक फ़ैन या उसके एडिक्ट नहीं बनोगे, एंड तीसरा ये कि तुम्हारा रियल वर्ल्ड एंड ऑडियंस से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने के बाद तुम्हारा चैनल ग्रो करेगा एंड तुम अपना गोल अचीव कर पाओगे बाकियों की हेल्प से। एंड मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, साइकोलॉजी समझने के बाद बोल रहा हूँ, तो ज़रूर ये फॉलो करना। अब बात करते हैं कि हम ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से क्या सीख सकते हैं। तो पहली चीज़ ये कि किसी भी चीज़ का एडिक्शन हमें, हमारी फैमिली या इवन नेबर्स को हार्म कर सकता है। अगर तुम पबजी जैसे गेम्स के एडिक्टेड हो तो देयर आर मैनी केसेस ऑफ अ XYZ गेम प्लेयर किल्ड हिज फैमिली, फ्रेंड्स और हिमसेल्फ आफ्टर रिक्रिएटिंग पबजी फाइट्स। सैडली इंडिया में ऐसे बहुत केसेस हैं एंड एक रिसेंटली भी आया है। सो द फर्स्ट थिंग वी लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट इज़, अगर हम अपना कंजप्शन ऑफ एनीथिंग कम कर देते हैं तो एडिक्शन तो कम होगा ही, साथ ही साथ वी कैन सेव लाइफ्स। सो द सेकंड थिंग वी लर्न इज़ देयर्स नथिंग रियल इन एनिमेज इन जनरल। अगर हम रिलेट करते हैं तो वो कैरेक्टर की स्टोरी से, उसकी एबिलिटी या सुपर पावर से नहीं, ये समझना होगा हमें। एंड अब आगे बात करते हैं एनिमे फैंस के मिथ्स के बारे में, जो कि है एरन एक फ्रीडम फाइटर है। हाँ, तो एरन होगा अपना फ्रीडम फाइटर, मैंने मना नहीं किया, पर उसका रियल वर्ल्ड से क्या लेना देना। जो तुम उसके फ्रीडम के लिए स्ट्रगल पे वीडियो बनाते हो, उसके बारे में बातें करते हो, उसे महान बताते हो। पहले फ्रीडम फाइटर की डेफिनेशन सीख लेना, बाद में बोलना आके। फ्रीडम फाइटर वो होता है जिसने किसी कंट्री, स्टेट या ग्रुप ऑफ पीपल के फ्रीडम के लिए फाइट करी हो, पॉइंट प्रूव करा हो, स्ट्रगल करा हो, एंड एरन ने ये सब करा है। पर ये डेफिनेशन ना रियल पीपल के लिए है एंड अर्थ के लोगों के लिए पैराडाइज की नहीं। तो ऑफेंड मत होना अगर एरन फैन हो तो, मैंने सिर्फ टॉक्सिक लोगों को बोला है। दूसरा मिथ है कि 500+ एनिमेज देखने से तुमने महारत हासिल कर ली, तुमने UPSC क्लियर कर ली। और हाँ, 500 एनिमेज देख के हुए एनी ट्यूबर्स स्टोरी एंड प्लॉट ले लेना, कहीं UPSC में ना आ जाए। जोक्स असाइड, तो तुम एक एनीमे देखो या 1000, तुम्हारी रियल लाइफ में उससे कुछ वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। तुम मेरी आने वाली बात से ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि एनीमे एंटरटेनमेंट के लिए है, जिसको पसंद है वो देखे, लेकिन डेली रूटीन की तरह देखना इज़ नॉट डन फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। तो मेरी जिस बात पे ऑफेंड नहीं होना वो है कि एनीमे एक टाइम वेस्ट है उनके लिए जो एनीमे बस फ्लेक्स करने या कूल बनने के लिए देखते हैं, उनके लिए नहीं जो एंटरटेनमेंट या अपने कंटेंट के लिए देखते हैं। तो डिफरेंसेस समझना। और जिन लोगों को एनीमे से घनिष्ठ प्यार हो गया है उनसे एक बात कहूँगा, बेटा पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएस बनो। ये डोरेमोन का साइड स्टेटस बनाने में कुछ नहीं रखा है। पोके शिपिंग, आर्मोरिशी और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं आजकल के मास्टर। एंड मिस 11, अब मेरी एक लास्ट एडवाइस, अगर तुम्हारी एज 10 से 12 है या तुम 13 से कम हो तो यूट्यूब में मत आओ। अगर तुम्हारे पास एक्चुअल में क्वालिटी कंटेंट नहीं है तो अगर है तो भी 12 साल से पहले मत आओ, बिकॉज दैट विल एंड अप योर चाइल्डहुड एंड कम्युनिटी बिकॉज ऑफ योर ओरिजिनल शिट। एंड एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि अवेयरनेस भी बढ़ाई है ना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग। क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ यार, मुझे पता है बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हुए मुझसे इसमें, तो उसके लिए माफ़ कर देना। Everybody put your hands up! I'll be a revolution. I'll be a revolution. I'll be a revolution.